अस्सलामुअलैकुम व्यूवर्स आज मैं बनाऊंगी शाही टुकड़े रबड़ी के साथ। और ईद आने वाली है तो मैंने सोचा कि एक स्वीट डिश बनाई जाए आप लोगों के लिए। एक बहुत ही अच्छी रेसिपी है, ज़रूर ट्राई करें इस ईद पर। आइए स्टार्ट करते हैं। व्यूवर्स मैंने बड़ी वाली ब्रेड की 6 to 8 स्लाइसेस लिए हैं और उनके किनारे कट कर दिए हैं और इनको ट्रायंगल शेप दिया है। अगर आप चाहें तो एक पूरी स्लाइस भी रख सकते हैं, लेकिन मैं इस तरह से रखूँगी। व्यूअर्स कंडेंस मिल्क लिया है मैंने एक छोटा टिन, और खोया लिया है 1/2 कप, और बादाम और पिस्ते चाहिए होंगे, और इसके अलावा इलायची पाउडर 1/4 टीस्पून। व्यूअर्स मैंने यहाँ घी गरम करने के लिए रख दिया था, असली घी यूज़ कर रही हूँ मैं, और मैं शैलो फ्राई कर रही हूँ। अगर आप चाहें तो इसको डीप फ्राई भी कर सकते हैं, और अगर आप ऑयल या घी का यूज़ नहीं करना चाहते तो आप ओनली 1 टेबल स्पून घी या ऑयल डाल के इसको खाली टोस्ट कर सकते हैं। ये देखें बहुत जल्दी से ये गोल्डन कलर आ गया है इनका, क्योंकि घी अच्छी तरह से गर्म था। इनके साइड मैंने चेंज कर दिए हैं। व्यूअर्स इसका गोल्डन कलर आ गया है, इसे हम निकाल लेंगे, और इससे ज़्यादा डार्क कलर नहीं देना वरना इसके जले हुए का टेस्ट आएगा। एक प्लेट में मैंने एब्जॉर्बेंट पेपर रखा है, इसमें ही निकाल लेंगे, और इसी तरह हम बाकी स्लाइसेस को भी फ्राई कर लेंगे। व्यूअर्स यहाँ पे मैंने 1 लीटर दूध लिया है, उसको बॉईल कर लिया है। व्यूअर्स ये दूध बॉईल होना शुरू हो गया है और मलाई ऊपर आना शुरू हो गई। अब इसमें हम 1/4 टीस्पून कार्डेमम पाउडर यानी इलायची पाउडर डालेंगे। 1/4 टीस्पून है, और मीडियम फ्लेम आपने रखनी है। इसको मिक्स कर लेंगे। व्यूअर्स दूध में मलाई बनती जा रही है और इसको मिक्स करते जाएं। अब इसमें हम कंडेंस मिल्क डालेंगे। मैं हाफ टिन डाल रही हूँ, आप अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग डालें, और फ्लेम आपने बिल्कुल मीडियम टू लो रखनी है, और इसको हिलाते रहना है वक्फे वक्फे से। व्यूअर्स अब हम इसमें ये खोया ऐड करेंगे, ये 150 ग्राम्स है, और इसे अच्छी तरह से इसमें मिक्स करते जाएं जब तक ये इसमें मिक्स ना हो जाए। हमें कंटिन्यूअस चमचा चलाते रहना है। व्यूअर्स ये दूध देखें थिक होना शुरू हो गया है। जिस तरह से इसमें बबल्स बन रहे हैं, ये इसकी निशानी है कि ये ऑलमोस्ट डन है। और अब इसमें हम 2 to 3 ड्रॉप्स केवड़ा एसेंस के डाल देंगे। मिक्स कर लें इसे। और इसमें ये बादाम और पिस्ते भी ऐड कर देंगे। थोड़े से हमने बचा लिए हैं फॉर गार्निशिंग। व्यूअर्स ये दूध का कलर आप देख सकते हैं कि चेंज हो गया है, और इसकी क्वांटिटी भी कम हो गई है, तो इसका मतलब ये है कि ये अब डन है। अब हम फ्लेम को ऑफ कर देंगे। व्यूअर्स मैंने एक ये इस तरह की डीप डिश ले ली है, और अब इसमें हम ये ब्रेड स्लाइसेस जो हमने फ्राई किए थे इनको इस तरह से सेट करेंगे, इनकी लेयर लगाएंगे।
और अब इसमें हम ये रबड़ी डालेंगे। ये थोड़ी सी थिन है, ये खुद ही जो है थिक हो जाएगी, क्योंकि ये ब्रेड स्लाइसेस जो हैं इसको एब्जॉर्ब कर लेंगे, तो इसलिए इसको थोड़ा सा थिन रखें तो वो ज़्यादा बेहतर है। व्यूअर्स, इसे अब हम बादाम और पिस्ते से गार्निश करेंगे जो हमने थोड़े से बचाए थे। और इस तरह से आपके ये शाही टुकड़े बिल्कुल रेडी हैं। बहुत ही अच्छी रेसिपी है व्यूअर्स, ज़रूर ट्राई करें, बहुत ही यम्मी शाही टुकड़े बनते हैं। और इस ईद पर अपनी फैमिली के साथ एंजॉय करें। अपना फीडबैक ज़रूर दें कि आपको ये रेसिपी कैसी लगी। व्यूअर्स, इसको रेफ्रिजरेटर में रखें ठंडा करने के लिए, उसके बाद सर्व करें। अब मैं आपको दिखाती हूँ कि हम इसको कैसे सर्व करेंगे। इस तरह से निकालेंगे और इसमें ये रबड़ी डालेंगे। देखें ये दूध कितना पतला था और कितना गाढ़ा हो गया है रबड़ी स्टाइल में। व्यूअर्स, ज़रूर ट्राई करें, बहुत ही यमी शाही टुकड़े बने हैं। लीजिए व्यूअर्स, शाही टुकड़े बिल्कुल रेडी हैं रबड़ी के साथ। ज़रूर ट्राई करें, आप लोग को रेसिपी पसंद आएगी इंशाल्लाह। और अपना फीडबैक ज़रूर दिया करें। अगर आपको मेरी रेसिपीज़ पसंद आ रही हैं तो प्लीज़ उनको लाइक कर दिया करें। अल्लाह हाफिज़।